बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज आप सभी लोग सीखने वाले बहुत ही लजीज फ्रूट ट्राइफल, ये आपकी फरमाइश है। तो आज आप सीखेंगे मैंगो फ्रूट ट्राइफल। तो ये बनेगा और सारी चीज़ें इसमें क्या है, तैयार चीज़ें चाहिए आपको। इसमें सिर्फ असेंबलिंग करनी है, क्योंकि अगर हर चीज़ गरम गरम होगी तो वो सेट कब होगी और कब हम जाके इसको असेंबल करेंगे। तो इसकी असेंबलिंग आप सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को ट्राइफल असेंबल करना नहीं आता है, वो आप सीखेंगे। और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, दिल चाहे तो अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई सवाल ऐसा जिसका मैं जवाब ना दे पाई हूँ या भूल गई हूँ या प्रोग्राम का टाइम पूरा ना होने की बिना पर मैं उसका जवाब ना दे सकी हूँ, तो मुझे वो याद दिला दीजिए ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ। अच्छा जी, फूड पांडा का मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। कहते हैं कि आपको मेरी तरह खाना पकाना होगा, वो भी घर बैठे। आप अभी फूड पांडा पर रजिस्टर करें और घर से तकरीबन 50,000 तक महीना कमाएं। ठीक है जी, तो ये था फूड पांडा का पैगाम। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए और उसके बाद इसके असेंबलिंग का काम शुरू होगा। अच्छा जी, ट्राइफल बनाने के लिए तो सबसे पहले तो ये होता है कि जी आपको इसके लिए कस्टर्ड तैयार करना होता है। ये यहाँ पे कस्टर्ड तैयार है और ये मैंने मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड बनाया हुआ है और बना के इसको ठंडा किया है और क्लिंग फिल्म के साथ इसको हमने कवर कर दिया ताकि ये ठंडा भी हो जाए और इसके ऊपर स्किन फॉर्म ना हो। तो इस वजह से इसके ऊपर लगा दिया ये क्लिंग फिल्म को और इस तरह से हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल से तैयार हो गया। यानी जो कस्टर्ड बनाने की तरकीब है वो डिब्बे पर लिखी होती है। तो 1 लीटर दूध में आपने ये कस्टर्ड बनाना है। मैंगो फ्लेवर का मैंने लिया, आप चाहें तो वनीला फ्लेवर ले सकते हैं इसमें, लेकिन मैंगो है तो मैंगो ही मैंने इसको प्रीफर किया। फिर ये कि फ्लेवर में कस्टर्ड मिल जाता है बहुत ही आराम से, तो इस वजह से मैं मैंगो फ्लेवर को इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा आपको चाहिए होगा इसमें केक, प्लेन केक चाहिए होता है। चाहे तो ख़ुद बना लीजिए, चाहे तो बाज़ार से ले लीजिए। और अब तो कंपनीज़ भी बनाती हैं, तो आप कंपनी का भी ले सकते हैं, किसी बेकरी से भी ले सकते हैं। सिंपल प्लेन केक जो टी केक होता है वो इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप फैटलेस स्पंज को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें चाहिए होगा। सारी चीज़ें हस्ब ज़रूरत है, क्योंकि डिपेंड्स कि आपकी डिश कैसी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये डीप डिश डेज़र्ट है और ब्रिटिश डेज़र्ट है। इसको ज़रा डीप बर्तन में बनाया जाता है और इसके लिए डिश हमेशा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि उसमें जो कुछ डाला गया है वो बाहर से नज़र आ सके। अच्छा जी, इसके अलावा केक को मॉइस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, आप जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं या आप आम का जूस ले सकते हैं। ये मैंने वो पाउडर फॉर्म में जो होता है वो लिया है और उसको डिज़ोल्व किया है पानी में। ये तकरीबन 1 प्याली ले लिया है मैंने। इसके अलावा 1 लीटर दूध में ये कस्टर्ड बना हुआ है। विपिंग क्रीम है हमारे पास, जिसको कि विप किया गया, सॉफ्टली विप होनी चाहिए, हार्ड विप हमें इसमें नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा सच कोई डेकोरेशन नहीं है। तो हमने इसको सॉफ्ट विप क्रीम को इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हमें चाहिए होगी जेली। जेली के बिना तो भाई मज़ा ही नहीं आता ना। ये है मैंगो जेली मेरे पास। इसके अलावा मैं स्ट्रॉबेरी को भी इस्तेमाल करूँगी जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। कोई ऐसा सच उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए रेड जेली को इसमें इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा मैंगो चंक्स हैं हमारे पास जो कि इसकी असेंबलिंग में जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारे अज्जा हैं मैंगो ट्राइफल बनाने के लिए। अच्छा, ये जो क्रीम है ये हमने विप की है, बस हमको ऐसी सॉफ्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा फेंटा तो ये स्टिफ होगी और स्टिफ क्रीम जो है वो ट्राइफल में नहीं चलेगी। अच्छा, ये मैंने नॉन डेयरी क्रीम ली हुई है, ये ऑलरेडी स्वीटेंड होती है, तो इसमें मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की है। वो अपनी मिठास में है जो उसमें पैकिंग में जिस तरह से आती है एज इट इज़ हमने ली है और उसको हमने हाफ विप किया हुआ है। इसको हाफ विप कहेंगे। फुल विप में वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, तो ये हाफ विप है। और इस तरह से मैंने इसको इतनी विप है और ये बिल्कुल करेक्ट इसके बिल्कुल करेक्ट कंसिस्टेंसी है जो कि ट्राइफल के लिए हमको चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी, कितनी देर है असेंबलिंग, फिर हम शुरू करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हाँ मुझे एक चीज़ बतानी, मैं इसके असेंबलिंग जो हम आएंगे हम ब्रेक से मैं तब शुरू करूँगी क्योंकि मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहती इसको बिल्कुल भी। कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू मैंगो स्क्वैश, तो कुछ लोगों ने पूछा है
कि इसको प्रिजर्व कैसे करेंगे। देखें जी, प्रिजर्व करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपकी समझदारी। अगर आपको फूड की नॉलेज है और उसके बारे में आप ये जानते हैं कि कोई भी फूड जिसको हम प्रिजर्वेशन की साइड पर ले जाते हैं तो उसको कैसे प्रिजर्व किया जाएगा। जैसे मैंगो स्क्वैश था, मैं आपको बता सकती हूँ बिल्कुल कि आप इसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव डालेंगे। हमने किसी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जो कल स्क्वैश बनाया था किसी किस्म का भी उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, लेकिन आप डाल सकते हैं। इसमें जाता है मेटाबाइसल्फेट। अच्छा, मेटाबाइसल्फेट जो है, अब आपको उसकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए कि किस तरह से आप मेजर करेंगे और कितने % उसको डालेंगे। तो देखिए, हार्डली ये जाएगा 1%। अब आपकी क्वांटिटी कितनी है आप खुद कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद आप जो जिनको समझ है सिर्फ वो करेंगे, दूसरे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट सी क्वांटिटी उसमें जाती है। और इस तरह से आपका जो स्क्वैश है वो सेफ़ हो जाएगा और प्रिजर्व हो जाएगा। तो आप इसको कैबिनेट में रख सकते हैं। लेकिन जो कल मैंने बनाया था उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं हार्डली 1 हफ्ते के लिए। और उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आपने ढेर सारा बना लिया है तो आप वही जो अपनी पॉलीथीन बैग्स हैं उसके अंदर अपनी क्वांटिटी डालें, रबर बैंड लगाएं, फ्रीज़ कर दीजिए। सो सिंपल, सबके लिए ये बहुत ही आसान होता है। तो आप इस तरह से अपने स्क्वैश को प्रिजर्व कर सकते हैं। चलें जी, आ गया है ब्रेक। उसके बाद होगी बहुत ही लजीज ट्राइफल की असेंबलिंग। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कहा चलें इंडिविजुअल सर्विंग में बना रही थी ट्राइफल की, कि आप कैसे बनाएंगे इसको मैंने आपको बताना है अभी। अच्छा जी, पहले हम इंडिविजुअल सर्विंग बनाते हैं और उसके बाद हम जो हमारी ग्रुप सर्विंग है वो बनाएंगे। आप केक ले लेंगे, वही जिसके बारे में मैंने आपको कहा। प्लेन केक है ये जो मैंने आपको बताया, जो मैंने सिरप बनाया हुआ है, और इसको सोक करेंगे। बहुत ज़्यादा ना डालें, फिर वो नीचे पानी पानी हो जाता है, बहुत ही बुरा लगता है। अच्छा जी, थोड़े से मैंगो चंक्स, थोड़ी सी रेड जेली। कोई सेट नहीं हुई भाई, मुझे समझ में नहीं आता एक पैकेट कैसा आता है। तैयबा हैं जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1111। बहुत 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 शुक्रिया आपका। हाँ कहिए, क्या कहेंगी? जी, इतना एंजॉय कर रही हूँ मैं आपका ये जो है आम का मेला। हाँ। ये जो वीक है बहुत मजा आ रहा है। डेली रेसिपीज देख रही हूँ। हाँ। और कल भी स्क्वाश इतने मजे का। और एक आपने वो जो टिप बता दी हुई है ना, हमें पानी गिलास में डाल के कोई भी शरबत और बर्फ डाल के, हाँ। उसकी जो खूबसूरती है ना वो गिलास की, वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि अब मैंने भी वैसे ही सर्विंग शुरू कर दी है। बिल्कुल, वरना तो मैं सब कुछ मिक्स ही कर देती। हाँ, नहीं मजा थोड़ी आता है जब आप लेके जाएंगे ना, और गेस्ट आपके घर वाले गेस्ट खुद ही उसको मिक्स करें, वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। कभी भी आप देखिएगा। बहुत अच्छा आपने टिप बताई है। और ये जो आज बना रही हैं आज मैंगो ट्राइफल, मुझे इसका बहुत दिनों से इंतजार था। अच्छा। कि मुझे और मेरे बच्चों को, पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद है मैंगो ट्राइफल। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी से जो है ये भी ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। और शेफ राहत मुझे बताइएगा, जो लिक्विड ग्लूकोज जो कल आपने उसको डाला है, हाँ। तो वो आसानी से मिल जाएगा यहाँ से? बहुत आराम से। कहाँ से मिलता है? किसी मेडिकल स्टोर से मिलता है? कहाँ से मिलेगा? नहीं, मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगा आपको। आप सीधे सीधे जाएं। आप इस्लामाबाद से बात कर रही हैं ना? जी जी, हाँ इस्लामाबाद से। सीधी केमिकल की मार्केट पे चली जाइए, जहाँ केमिकल्स मिलते हैं वहाँ से मिल जाएगा आपको। सिंपल, सबके लिए यही बता रही हूँ, कराची वालों के लिए भी और सारे इलाकों के लोगों के लिए। सिंपल केमिकल की मार्केट पे जाएं, वहाँ मिल जाएगा। और कराची में एम्प्रेस मार्केट पे आराम से मिलेगा, और तो बहुत सस्ता होता है। क्या होता है? किसी बड़ी बोतल में है, कैसे है? नहीं नहीं, क्वांटिटी हमने लेनी है। अच्छा, ये खुला होता है, ये खुला मिलेगा। अब आप ले लीजिए, आपको 1 पाव चाहिए, आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, ले लें। 5 बरस भी खराब होने वाला नहीं है। बाहर रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे उसको। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। मैंने 2-3 मेरी थी क्वेरीज जो मैंने पूछने के क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया शेफ राहत, कीप इट अप। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा था ये बात। आप लोग सवाल करते हैं ना, बड़ा मजा आता है। यकीन जाने, मुझे लगता है कि मेरी क्लास चल रही है और मैं आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ा रही हूँ। अच्छा, मैंने डाली है स्ट्रॉबेरी जेली। पहले हमने क्या किया,
स्पंज का पीस हमने रख दिया। उसके ऊपर हमने ये जो ड्रिंक था हमारा मैंगो फ्लेवर का, ये मैंने केक के पीस पे डाला, सोक कर दिया। उसके ऊपर थोड़े से मैंगो चंक्स डाल दिए और ज़रा सी मैंने रेड जेली डाल दी क्योंकि लेयर बनानी है। अच्छा, उसके बाद ज़रा से मैंगो चंक्स भी डाल दिए और उसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डाला है। कस्टर्ड डालने के बाद हमने ज़रा से मैंगो चंक्स और डाल दिए। बहुत अरेंज करके डालेंगे, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ होनी चाहिए। उसके ऊपर मैंने क्रीम डाली है, क्रीम के साथ मैंने मैंगो जेली डाली और रेड जेली, रेड स्ट्रॉबेरी लेने, रसबेरी लेने, कोई सी भी ले लें, मैं रेड जेली लेनी है। ये आ गई है हमारे पास। ज़रा से आएंगे मैंगो चंक्स, ये जस्ट फॉर डेकोरेशन, ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम अंदर लेयर में डाल चुके हैं। और ये हमारा ट्राइफल जो है इंडिविजुअल सर्विंग के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है अगर इंडिविजुअल सर्विंग्स आप लोग बनाते हैं। इसको सर्व करना बहुत आसान होता है। ये मेरा प्याला रह गया था। जेली हमारी सेट नहीं है। अच्छा, जेली को जल्दी जमाने के चक्कर में कभी भी आप लोग फ्रीज़र में ना रखें। नाहिद जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ नाहिद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप मुझे बताएंगे कि अगर लिक्विड ग्लूकोज ना ऐड करें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? देखो, फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मैं क्यों डालती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को वैसी चीज़ मिल जाए जैसे कि बाज़ार से आप लोग ख़रीद के लाते हैं। क्योंकि 100% मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी ये सिरप्स बनते हैं, ये लाल शरबत हो, ये हरा शरबत हो, ये पीला नीला किसी रंग का भी हो, और जितने किस्म के भी स्क्वैश बनते हैं, जितने किस्म के भी जूसेस बनते हैं, 100% सब में लिक्विड ग्लूकोज डाला जाता है। दूसरे शब्द, मैंगो जैम का बनाएंगे? मैंगो जैम की बारी आने वाली है, कौन से दिन है पता नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन है मैंगो। हाँ, थैंक यू। ओके जी। तो मैं इसलिए डालती हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जगह मैंने बता दी है आपको। चलें जी, आ गया है ब्रेक। अब हम अपनी ग्रुप सर्विंग के लिए असेंबल करेंगे। ये सब देखेंगे आप ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। ट्राइफल की असेंबलिंग चल रही है मेरे प्रोग्राम में। अच्छा जी, क्या किया मैंने, इसमें भी केक के स्लाइसेस बिछा दिए हैं और ये सिरप जो है, जो मैंने सिरप क्या है, ये जो अपना शरबत है पाउडर फॉर्म में जो आता है, उसको डिज़ोल्व किया हुआ है मैंने। मैंगो फ्लेवर है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी कंपनी का लीजिएगा, मैंने अच्छी कंपनी का लिया हुआ है। मैं नहीं लेती ऐसे चीज़ें, मैं आपको बता रही हूँ, मैं क्वालिटी का बहुत ख्याल रखती हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये थोड़े से आम डाल देंगे यहाँ पे। भर भर के बहुत चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जी आम है तो जी आम ढेर सारे होने चाहिए, ऐसा नहीं। बस इस तरह अरेंज करें कि आपकी हर चीज़ बहुत ही अरेंज्ड, बहुत ही अच्छी हो। ऐसा नहीं कि आम है तो ढेरों आम ही डाल दिया आपने, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। हर चीज़ अरेंज होती है ना तो चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं। अभी तो आप देखें मैंने जो ये इंडिविजुअल कप्स तैयार किए हैं। अच्छा, ख्याल रखिएगा क्वांटिटी का, 250 ml का कप लेंगे, उसमें बनाएंगे इंडिविजुअल सर्विंग के लिए। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। भाई हमारी जेली सेट नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, ये हमेशा धोखा होता है जेली में। एक पैकेट सही निकलेगा, एक पैकेट सही नहीं निकलता। चलें जी, ये आ गया। मलिया है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। मलिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे ये पूछना था शेफ, जो आपने कस्टर्ड बनाया है, फ्रूट्स आप अभी असेंबलिंग कर रही हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे कस्टर्ड बनाया और हम मैंगो या कोई भी फ्रूट डालते हैं तो वो पतला क्यों हो जाता है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अभी बताती हूँ। या वो गर्म होने की वजह से, या हमारा कस्टर्ड पतला होता है, किस वजह से पतला हो जाता है? क्वांटिटी बताएंगी मुझे, क्या डालती हैं आप? कस्टर्ड पाउडर कितना डालती हैं और कितने दूध में? मतलब कि 1 लीटर में क्वांटिटी तो अंदाज़ा नहीं होता है कि वो जब बस गाढ़ा हो जाता है कस्टर्ड, तो फिर हम उसको उतार के जो है वो असेंबलिंग करने के लिए रखते हैं जब ठंडा हो जाता है। अच्छा। मगर थोड़ी देर के बाद, जैसे 1 घंटा 2 घंटा जब सर्विंग के टाइम आ रहा है, वो थोड़ा सा मैंगो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो पतला हो जाता है। ठीक है, अभी रिप्लाई करती हूँ आपको, बस ध्यान से सुन लीजिए सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारा कस्टर्ड जा रहा है मेरा इसके अंदर, इस वजह से पतला हो जाता है। पहली बात तो कभी भी गरम कस्टर्ड में आप फ्रूट को शामिल ना करें, ये हमारा पूरा चला जाएगा। ठीक है,
फ्रूट कभी भी नहीं शामिल करेंगे। आप कस्टर्ड को हमेशा पहले रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। कस्टर्ड कभी भी गरम गरम फ्रिज में नहीं रखेंगे। अगर आपने फ्रिज में रखा तो आपका कस्टर्ड गरम अगर आपने रखा तो ये बेकार हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कभी भी कस्टर्ड में फ्रूट डालकर ना रखें। जस्ट बिफोर सर्विंग, जब आपका टाइम आता है सर्व करने का, तो आपने उसमें फ्रूट ऐड करने हैं। फ्रूट आप ऐड करेंगे वो जो पानी ना छोड़ें, मेलन तो बिल्कुल नहीं जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। या तो आप पैकेट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, या फिर यह है कि आपने 1 लीटर दूध लिया है तो उस दूध में, ओए होए जी ब्रेक आ गया है। असेंबलिंग बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन फिर भी मैं छोड़ती हूँ इसको और आपके सामने करूँगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को खुश आमदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, देखिए बिल्कुल वैसे ही असेंबल किया हमने जैसे कि हमने इंडिविजुअल बोल्स को असेंबल किया था। अब यहाँ पर जारी है क्रीम, जेली चली गई, मैंगो जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली है, रेड जेली है, बस थोड़े से आम है। क्रीम मैंने कहा हाफ व्हिप, फुल व्हिप आपको नहीं चाहिए इसमें। क्रीम सिर्फ टॉप पे, चलें जी, बस चाहे तो पाइपिंग बैग को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पर्पजली नहीं किया है। अच्छा, लिक्विड ग्लूकोज के बारे में मैं आपको बता दूं, जो लोग ना इस्तेमाल करना चाहें छोड़ दीजिए, उसके बिना ही बना लीजिए, बस जो चीनी की क्वांटिटी मैंने दी है उसको ही फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं इसलिए बता देती हूँ आप लोगों को कि आप और ज़्यादा बेहतर चीज़ बना लें। असल में आप लोग तलाश करते हैं बाज़ार का टेस्ट, जो बाज़ार का टेस्ट है वो बहुत अच्छा तो नहीं है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देख रहे हैं आप, मैंने क्रीम को किस तरह किया है, बिल्कुल ऐसे रखें, खूबसूरत लगेगा। फिर आप बना के तस्वीर बनाएं, देखें आप उसके जो इफ़ेक्ट आएंगे कितने बेहतरीन आते हैं। बहुत फ़ाइन हर चीज़ में नहीं की जाती है क्रीम, बहुत फ़ाइन करेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा। अब वो जो ज़माना है ना, ये बिल्कुल प्लास्टर किया हुआ हो, एकदम प्लास्टर नहीं करना हमने, नेचुरल लुक के साथ चीज़ें होनी चाहिए। चलो जी, अब हम आम डालेंगे, थोड़े से आम डाल देंगे क्योंकि बीच में तो हमने डाले हैं। और ये अब जिसको आंखें देखेंगी, ये टॉप जो है ना इसको देखेंगी आंखें। अच्छा जी, ये है हमारी मैंगो जेली, मैंगो को बाद में डालूंगी, पहले ये रेड वाली डालती हूँ। बस सेट कर लीजिएगा, फ्रिज में कीजिएगा, नहीं तो एक दिन पहले से बना के रखें। अगर आपने इसको रात को सर्व करना है तो सुबह बना के रखें, दोपहर में सर्व करना है तो एक दिन पहले इसको बना लीजिए, बहुत अच्छा हो जाता है। 3-4 घंटे तो लाजमी चाहिए इसको ठंडा करने को, लेकिन मैं नहीं समझती कि 3-4 घंटे में, क्योंकि जो कुछ हमारे यहाँ बिजली का हाल है उसके हिसाब से 3-4 घंटे कम है। उसको पड़ा रहने दें फ्रिज में 5-6 घंटे के लिए, आपका ट्राइफल बेहतरीन सा बन जाएगा। बहुत अच्छा डिज़र्ट है ये, हर ज़माने में पसंद किया जाता है और हर तकरीब में पसंद किया जाता है, शादियाँ हों कुछ हो, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। अभी मैं यही कहती हूँ कि शादियों में लोग इतने शौक़ से खाते हैं, जबकि उनका ये मेयार नहीं होता, इस तरह से नहीं बनाते, वो कम कॉस्ट का बनाते हैं। देखें जी, लेयर्स देखें जी, ऐसे नज़र आनी चाहिए। ये है ट्राइफल, जब तक उसकी लेयर्स नज़र नहीं आएंगी ट्राइफल नहीं है, और घुच-पुच नहीं होना चाहिए। और ट्राइफल बनाते हुए जिसमें आप इसको असेंबल करेंगे उसका सिलेक्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास अच्छी डिश होनी चाहिए, तब आप ट्राइफल बनाइए। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन था, मुझे याद था कुछ, 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा था, पता नहीं अब अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आपको याद आ रहा है तो जल्दी से कॉल कर लीजिए। और मैंने स्क्वैश के बारे में आपको बता दिया है।